बच्चा पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। मतलब कि यहाँ पे एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है और हमने उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया है। If the current is in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? ठीक है, मतलब हमें पहला क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम वापस से ड्राइंग बना लेंगे। तो ये आ गई हमारी बैटरी, ये आ गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के नज़दीक हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको हमने अटैच कर दिया एक सर्किट के साथ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे है ये हमारा ईएमएफ था 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जो था 3 ओहम। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर, जो हमें फाइंड आउट करना है, और इस बैटरी में से करंट सप्लाई हो रही है आई, और I इज इक्वल टू हमें दिया है 0.5 एम्पियर। राइट बच्चों, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि फॉर गिवन सर्किट ठीक है, तो गिवन सर्किट के लिए बाय ओहम्स लॉ करंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा था प्रीवियस क्लास में ही, वो होता है I इज इक्वल टू MFE अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। राइट है बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल आर को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर को सब्जेक्ट बनाने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगर कैपिटल आर को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो प्लस आर इज इक्वल टू आई को मैं ये से, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर यूज़ किया है कि ये जो डिनोमिनेटर था उसे मैं ऊपर लेके गया, तो आई कहाँ आ गया है, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू MFE अपॉन I, बट हमें तो सिर्फ कैपिटल R ही चाहिए था, तो हम यहाँ पे कर देंगे E अपॉन कैपिटल I माइनस स्मॉल r। राइट बच्चों, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। E की वैल्यू थी 10, करंट की वैल्यू थी 0.5 माइनस 3। राइट है बच्चों, अब देखिए 0.5 यानी 1/2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3, देयरफॉर हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा 17 ओहम। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या तो आप इसे कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, जो हमें मिला है 17 ओहम। बट हमारा क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ, हमें साथ ही साथ कहा गया था कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड आउट करना था बच्चों। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा फॉर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आप ऐसा भी बोल सकते हो। और अगर आप यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करोगे तो सिंपल फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू आप रख दीजिए 0.5, कैपिटल R की वैल्यू मिली थी मुझे 17 ओहम, तो 0.5 इंटू 17, तो बच्चों ये टर्मिनल वोल्टेज मुझे मिल जाएगा 8.5 वोल्ट। राइट, तो ये आ गया मेरा टर्मिनल वोल्टेज। और जैसे कि हमें पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम क्वेश्चंस को काफ़ी अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। आपको याद होगा बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज का एक दूसरा भी फॉर्मूला हुआ करता है, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू MFE माइनस IR। ठीक है, तो बच्चों आप उस फॉर्मूला को यूज़ करके भी यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हो, तो भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा। राइट बच्चों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो था वो भी अच्छे से समझ में आया। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू।